नहीं, इसका होगा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उदाहरण नंबर 5 इस संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो, मतलब इसका अंतिम अंक 4 की पावर n पे ऐसा कोई संख्या में, मतलब n की जगह ऐसा कोई मान रखिए जिससे कि उसे सोल्व करने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसका इकाई का अंक शून्य हो। तो इसके लिए हम देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। हल अतः हम लिखेंगे कि संख्याओं 4 की पावर n है जहां n पूर्णांक प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है। अब इसके बाद में लिखेंगे कि अर्थात करके 4 की पावर n का मान 0 यानी 0 पर तब ही समाप्त होगा जबकि इसके अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड में 5 आए, क्योंकि जो मतलब ये अंतिम अंक 0 आएगा वह 5 से विभाजित होगा, इसीलिए हम कहेंगे कि 4 की पावर n का मान 0 पर शून्य तभी संभव है होगा, तभी ही समाप्त होगा जबकि इसके भाज्य गुणनखंड में 5 आए। अतः 4 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2, क्योंकि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः 4 की पावर n के लिए 4 की पावर n पर n बराबर किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 4 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि 4 की पावर n जहां दिया हुआ है कि 4 की पावर n है, यहाँ पर n प्राकृत संख्या है, अर्थात 4 की पावर n का मान 0 पर तब ही समाप्त होगा, मतलब इसी कंडीशन में समाप्त हो सकता है जबकि इसके मतलब 4 के भाज्य गुणनखंड में 5 आए, क्योंकि 5 से विभाजित होना चाहिए वह, क्योंकि जो मान होगा 0 वाला वो 5 से विभाजित होगा। और इसके लिए हम देखते हैं, अतः लिखते हैं कि 4 के भाज्य गुणनखंड, तो भाज्य गुणनखंड आते हैं 2 गुणा 2। अब इसमें तो 5 आया ही नहीं, तो अतः लिखेंगे क्योंकि 4 की पावर n के भाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 4 की पावर n पर n बराबर किसी भी प्राकृत संख्या के लिए
4 की पावर n का मान शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं तो आगे आता है HCF और LCM। HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी अनुवाद करें तो ये होता है कि उच्चतम अभाज्य गुणनखंड, या मतलब उच्चतम वह संख्या जो उन संख्याओं में से उच्चतम हो और वह सबसे उच्चतम संख्या जो उनमें से कॉमन आ रही हो, मतलब कॉमन यानी उसमें से बाहर ले सकते हैं। तो अब इसे की परिभाषा हो सकती है कि वह किन्हीं परिभाषा लिख सकते हैं कि किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। अब HCF किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF होगा वह संख्या होगी जो इनमें सबसे उच्चतम गुणांक कॉमन, मतलब कॉमन यानी उभयनिष्ठ हो। ये तो हो गया HCF। अब इसके बाद में आता है LCM। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका हिंदी में नाम होता है लघुत्तम समावर्ती। और इसमें एक सूत्र होता है कि LCF गुणा LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। इसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इसी के साथ में तो अगला क्वेश्चन है HCF और LCM के आधार पे क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण नंबर 6। संख्या इसमें दिया हुआ है कि संख्याओं 6 और 12 के भाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि 6 और 12 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो हल लिखते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं HCF ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम 6। अब इसके भाज्य को गुणनखंड करेंगे और साथ ही में इधर बीजगणित करेंगे। पहले इसके करते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो ये 2 से विभाजित है तो इसमें 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग गया 3 बार। फिर उसके बाद फिर देते हैं। अब इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का देते हैं।
3 का गया एक बार। अब इसका करते हैं, तो इसमें जा रहा है 2 का भाग देते हैं, तो 2 का देने पे 10, फिर 2 का देते हैं, 2 का देने पे 5। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, अब देते हैं 5 का, 5 का भाग देने पे 1। अब इसका ये आ गया 5। अब इधर लिखते हैं 6 बराबर 6 के बाद गुणनखंड आए थे 2 गुणा 3, और इधर लिखते हैं 20। 20 के बाद एक गुणनखंड है 2 गुणा 5। अब इसमें इसका HCF क्या होगा? HCF होगा इनमें से, मतलब दोनों में से जो ये है ना, इन दोनों में जोड़े बनाएंगे, तो इसमें सिर्फ इसी का जोड़ा बन रहा है, इधर इसका नहीं बन रहा, तो इसका HCF इसको यहाँ लिख देंगे, और इसका HCF यही होगा, अर्थात वह संख्या जो दोनों के अंदर से, मतलब सबसे बड़ी संख्या भी हो और दोनों के अंदर कॉमन हो। अब इधर भी 3 के मतलब 6 में और 20 में दोनों में कॉमन है 2, तो इसका HCF होगा ये, और LCM भी याद करते हैं इसका, तो इसका LCM के लिए क्या करते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, और साथ में इसका मतलब ये भाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो अब इसमें दोनों में भाग देके देखते हैं, 2 का देते हैं, तो 2 का 3 बार और 2 का 10 बार, और इसके बाद में फिर 2 का देते हैं, तो 2 का इसमें तो नहीं जाएगा ऐसा कैसा, और इसमें देखें तो 5 बार, फिर देते हैं 3 का देने पे 1, और ये 5 ऐसा कैसा, फिर देते हैं 5 का, फिर देते हैं 5 का, तो 5 का देने पे 1। अब इसके मतलब ये लिखते हैं इन दोनों की गुणनखंड, यानी कि LCM बराबर 2 गुणा 3 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 तिक 12, और 12 पंजे 60, तो अतः इसका LCM क्या होगा 60। इसी के साथ में ये एग्जाम्पल खत्म होता है। तो अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 7। तो इसमें दिया हुआ है कि उदाहरण नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा चिन्ह और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो अब इसके लिए सोल्व करते हैं, हल लिखेंगे हल। अब पहले क्या निकालना है HCF, तो सर्वप्रथम लिखेंगे HCF। HCF के लिए आपको पता होगा कि क्या करते हैं, पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर निकालेंगे, और इधर 404 के भी निकालेंगे, और इनमें से जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको कॉमन फैक्टर को कॉमन लेके अलग से लेके और उनको मल्टीप्लाई करने पे हमें HCF प्राप्त होगा। तो इसके लिए पहले इसकी फैक्टर करते हैं, तो इसमें 2 का भाग देते हैं, इसमें गए 4 बार और बचा 1, तो यानी 16 में 8 बार, फिर इसमें देंगे तो 24 बार, और इसमें गया 12 बार, इसमें देने पे 6 बार, और फिर देंगे 3 बार, और फिर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे तो 1 बार। एंड सिमिलरली इसमें भी भाग देंगे, इसमें 2 का देंगे सर्वप्रथम, तो 2 एकम 2, 0 की जगह 0 और 2 में देंगे तो 2, फिर 2 का देंगे 1 0 1। अब 101 अभाज्य संख्या है, तो इसमें खुद का ही स्वयं का ही भाग जाएगा न कि और का, तो इसमें 101 का भाग देते हैं तो 1 बार से लगे। अब इधर लिखते हैं चिन्ह के फैक्टर। इसके फैक्टर हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 गुणे में 5, गुणे में 2 और गुणे में 3। इसके बाद में लिखेंगे 404 के फैक्टर। तो इसके फैक्टर है 2 गुणे 2 गुणे 101।
अब इधर से जोड़ा बनाएंगे तो इसका जोड़ा बन रहा है ये और इसका जोड़ा बन रहा है। अब ये दोनों के कॉमन है तो इनके HCF क्या होगा, HCF के लिए लिखेंगे एक तो 2 ही आ जाएगा और एक 2 ही आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीपल होगा 4 जो कि इनका HCF होगा। अब इसके LCM को निकालने की 2 विधियां हैं हमारे पास। पहली तो कि हम डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF निकाल लें, HCM निकाल लें, LCM निकाल लें, या फिर हमें एक सूत्र पता है कि LCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल ये सूत्र पता है। अब इसके आधार पे निकाल सकते हैं हम, तो इससे निकाल के बताता हूं मैं, फिर उससे बता दूंगा। तो पहले इससे निकालते हैं तो LCM इसको निकालना है, इसको इधर रहने देंगे और इसको अपोन में भेज देंगे और इसको अपोन में भेज देंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो लिखते हैं 96 इंटू 404 बटे में HCF और इधर लिखेंगे LCM बराबर 96 इंटू 404 बटे में HCF का मान है 4। तो इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 96 मल्टीपल ये 101। अब इसको गुणा करेंगे तो 6 के 6 1 से करेंगे तो वही का वही आ जाएगा और 0 से करेंगे तो 0 0, फिर इसे करेंगे तो वही आ जाएगा 96 और इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे मिलेगा 96 और 96 मतलब 96। तो इसको सही से लिख देते हैं बराबर 96। तो एक तो ये तरीका है इसका LCM निकालने का, और दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। दूसरे तरीके के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ पहले, तो इसको मिटाते हैं। और अब हम दूसरे तरीके से इसका LCM निकालते हैं, तो वही है दूसरा तरीका। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि वाला, तो इसमें ऐसे निकालते हैं कि चिन्ह को यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया और इनके बाद कोफैक्टर निकालेंगे तो इसमें 2 का देंगे तो 48 बार, इसमें 202 बार, इसमें देंगे तो 24 बार, इसमें 101 बार, फिर इसमें देंगे तो वही 12 बार और ये ऐसा कैसा एजिटिज ये इसमें 6 बार और ये एजिटिज चलता रहेगा जब तक 2 का देंगे तो 3 बार और ये फिर 10 का देंगे तो 3 का 1 बार, फिर 101 का देंगे तो ये एक ऐसा और ये एक। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो LCM बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 बार 2 की घात 5 तो ये है और 3 गुना ये अर्थात 96 अर्थात 9496 इसका LCM होगा। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 7 खत्म होता है। उदाहरण नंबर 8, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो हल यानी सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम पहले HCF बराबर होगा, ऐसे लिखेंगे, HCF निकालेंगे 120 इनका सबका, तो इसमें 2 का देंगे भाग 3 बार, फिर 2 बन जाएगा 3 का देंगे 3 का 1, फिर इसका निकालेंगे तो इसका निकालेंगे तो 2 का देंगे तो 36, फिर 2 का देंगे तो 18, फिर 2 का देंगे तो 9, फिर 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का देंगे तो 3 का 3 बार और फिर देंगे तो 3 का 1 बार।
इधर 120, 120 में 2 का देंगे तो 60 बार, फिर 2 का देंगे तो 30 बार, फिर 2 का देंगे तो 15 बार, और फिर 3 का देंगे तो 5 बार, और फिर देंगे तो 1 बार। अब लिखते हैं 6, 72, 120 बराबर 6 के टुकड़े 2 गुणा 3, 72 के 2 की घात 3 यानी कि 2 3 बार, और फिर 2 बार 3, एंड 120 के 2 की घात 3 यानी कि मतलब 2 3 बार, और 3 1 बार 5। अब इसमें एक तो सीधा सा जोड़ा ये बन रहा, और एक 3 का बन रहा है ये। तो हम लिखेंगे HCF बराबर 2 गुणे 3 यानी कि 6। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं इसका, तो इसका एलसीएम होगा 6, 72, 120, 2 का देंगे बार 3 बार, इसमें जाएगा 36, और इसमें 60 बार, फिर 2 का देंगे। तो हम कर रहे थे कि 2 का मतलब 2 से करेंगे तो इसमें 3 ऐसा कैसा जाएगा एग्जिटिज, और इसका आएगा 18, और इसका आएगा 30, तो आगे आएगा इसका 2 से देंगे तो इसका 9 बार, और इसका 15 बार। अब इसका आगे इधर करता हूँ कि 3 9 15, 3 9 और 15, तो इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का 1 बार, 3 का 3 बार, और इसका 5 बार, फिर 3 का देंगे तो 3 का 1 बार, और इसमें 5 बार, फिर 5 का देंगे तो 5 का 1 बार 1 बार। अतः इसका एलसीएम बराबर 2 की घात तो हो गया 3, और 3 की घात 2 गुणा 5। तो इसको 2 की घात 3 अर्थात 8, और 3 की घात 2 अर्थात 9 गुणा 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 को 8 से गुना करेंगे तो 8 पंजे 40, हासिल लागे 4, 8 32, 4 36 यानी 360 आंसर। तो इसका HCF तो होगा 6, और इसका LCM होगा 360। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब आगे हम 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।